कर्ण द्वारा भार्गवास्त्र का प्रयोग। संजय कहते हैं, महाराज इसी समय अश्वत्थामा रथियों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर जहां अर्जुन खड़े थे वहां ही सहसा आदम का। उसे आते देख अर्जुन ने एक बार की उसका बड़ा रोक दिया। अश्वत्थामा जल्ला उठा। वह बाणों की मार से श्री कृष्ण और अर्जुन को आच्छादित करने लगा। ये देख अर्जुन ने हंसते हंसते दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, किंतु अश्वत्थामा ने उसका निवारण कर दिया। उस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध करने के लिए जिस जिस अस्त्र का प्रहार किया उन सबको द्रोण कुमार ने काट डाला। उसने अपने बाणों से दिशाओं तथा उपदिशाओं को ढककर श्री कृष्ण की दाहिनी बाह में 3 बाण मारे। तब अर्जुन ने उसके घोड़ों को घायल करके संग्राम में खून की नदी बहा दी। उन्होंने अश्वत्थामा का धनुष काट डाला। यह देख उसने अर्जुन पर वज्र के समान भयंकर परिघ का प्रहार किया, किंतु अर्जुन ने उसे हंसते हंसते काट डाला। अब अश्वत्थामा का क्रोध और बढ़ गया। उसने इंद्रास्त्र का प्रयोग किया, परंतु अर्जुन ने महेंद्रास्त्र से उसे शांत कर दिया। साथ ही अश्वत्थामा को भी अपने बाणों से ढक दिया। द्रोण कुमार ने अपने सहायकों से उन बाणों को काट गिराया और 100 बाणों से श्री कृष्ण को तथा 300 से अर्जुन को बींध डाला। तब अर्जुन ने भी अश्वत्थामा के मर्म स्थानों में 100 बाण मारे और उसके सारथी को एक भल्ल से मारकर रथ से नीचे गिरा दिया। उस समय अश्वत्थामा ने स्वयं ही घोड़ों की बागडोर संभाली और श्री कृष्ण तथा अर्जुन को बाणों से ढकना आरंभ किया। उसके इस पराक्रम की सभी योद्धा प्रशंसा कर रहे थे। इसी बीच में अर्जुन ने हंसते हंसते उसके घोड़ों की बागडोर को छुरप्परों से तुरंत काट डाला। अब वे घोड़े बाणों की मार से अत्यंत पीड़ित होकर भाग चले। उस समय पांडव विजय पाकर चारों ओर तीखे बाणों की वर्षा करते हुए आपकी सेना को खदेड़ने लगे। उन्होंने कौरव सैनिकों को इतनी पीड़ा पहुंचाई कि वे आपके पुत्रों के रोकने पर भी रुक ना सके। तदनंतर दुर्योधन ने बड़े स्नेह के साथ कर्ण से कहा, महाबाहु देखो, पांडवों ने हमारी इस विशाल सेना को बड़ा कष्ट पहुंचाया है। तुम्हारे रहते हुए ये भय के कारण भागी जा रही है। यह जानकर जो उचित समझो वो करो। पांडवों की खदेड़े हुए हमारे हजारों योद्धा अब तुम्हें ही सहायता के लिए पुकार रहे हैं। दुर्योधन की ये बात सुनकर कर्ण ने हंसते हंसते अपने धनुष पर भार्गवास्त्र का संधान किया। फिर तो उससे लाखों करोड़ों और अरबों बाण प्रकट हुए जो अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे। उन भयंकर बाणों से समस्त पांडव सेना आच्छादित हो गई। उस समय कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। उस युद्ध में भार्गवास्त्र की मार से हजारों हाथी, घोड़े, रथी और पैदल प्राणहीन होकर गिरने लगे। पृथ्वी कांप उठी। पांडवों की संपूर्ण सेना व्याकुल हो गई। कर्ण द्वारा मारे जाते हुए पांचाल और चेदी देशी योद्धा भय के मारे भागने और चिल्लाने लगे। साथ ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की पुकार करने लगे। कर्ण के बाण से मारे जाते हुए सृंजियों का आर्तना सुनकर कुंती नंदन अर्जुन ने भगवान वासुदेव से कहा, महाबाहु श्री कृष्ण, आप इस भार्गवास्त्र के पराक्रम को तो देखिए। युद्ध में किसी भी तरह इसका नाश नहीं किया जा सकता। उधर कर्ण अपने घोड़ों को बढ़ाता हुआ बारंबार मेरी ओर देख रहा है। इस समय उसके सामने से भाग जाना भी मैं ठीक नहीं समझता। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को बहुत घायल कर दिया है। इस समय उनसे मिलकर और धीरज देकर फिर कर्ण का वध करना। ये कहकर जनार्दन युधिष्ठिर से मिलने के लिए आगे बढ़े। उनका उद्देश्य ये था कि जब तक अर्जुन धर्मराज से मिलेंगे तब तक कर्ण युद्ध करते करते खूब थक जाएगा।